अस्सलाम वालेकुम भाभी। अरे सुनहरा, आओ ना, अंदर आओ। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ क्यों नहीं, आओ ना, बैठो। हाँ बताओ क्या बात है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुम्हें हुआ क्या है, इतनी बुझी बुझी सी क्यों लग रही हो, सब ठीक है? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं बताना चाहती तो तुम्हारी मर्जी है। खैर, मुझसे क्या पूछने आई थी? वो आप उन्हें कॉल करके रिश्ते के लिए हाँ करते हैं। सुनहरा, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब मैंने तो खुद कॉल करके उन्हें कहा था ना कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। और अब दोबारा से मैं उन्हें... भाभी प्लीज, आप कुछ भी कह दे, कोई भी बहाना बना लो। आप तो उनको बहुत अच्छी लगी थी, वो लोग आपकी बात नहीं टालेंगे। देखो सुनहरा, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। प्लीज समझने की कोशिश करो। और तुम तो जर्मनी पढ़ने जाना चाहती थी ना, तो फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ? अब किसी ने कुछ कहा है क्या? चलो, इसी बहाने तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। उसके बाद तसल्ली से मुझे बताना कि हुआ क्या है। खबरदार अगर भाभी को बताया कि तुम किसी को पसंद करती हो। भाभी प्लीज, आप वही करिए जो मैं कह रही हूँ, इसमें हम सबकी भलाई है। देखो सुनहरा, ये अब ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी प्लीज आप उनसे माफी मांग ले, कोई भी बहाना बना ले प्लीज। सुनहरा, आंटी की मेरे पास कॉल आई थी और मैंने उन्हें अपनी दोस्त के बारे में बता दिया था, और अब वो लोग वहां रिश्ता लेकर जाना चाह रहे हैं। और तुम तो किसी और को पसंद करती हो ना? क्या आपसे किसने कहा? इस मनहूस को मना भी किया था, लेकिन फिर भी भाभी के सामने फूट दिया इसने। ये तो मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ। तुम किसी से बहुत प्यार करती हो। अब आगे अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। उसका नाम उमर है। यूनिवर्सिटी में मुझसे 1 साल सीनियर है। कुछ ईयर से पहले जर्मनी गया था। और मम्मी चाहती हैं कि वो हमारे घर मेरा रिश्ता लेके आए, लेकिन उसकी मम्मी नहीं मान रही। वो कह रही हैं कि जब तक उसकी 2 बहनों की शादी नहीं हो जाती तो वो लोग उसकी शादी नहीं करेंगे। और उमर, वो क्या कहता है? मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। तो फिर तुम उस लड़के से शादी के लिए क्यों राजी हो गई हो? मतलब आंटी के प्रेशर में? आप भी मम्मी की तरह यही चाहती हैं कि मैं उमर की जगह किसी वेल एस्टैब्लिश्ड इंसान से शादी कर लूं? बिल्कुल भी नहीं। तुम और वो अगर एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम्हें इस रिलेशन को टाइम देना चाहिए और एक दूसरे की मजबूरियों को समझना चाहिए। लेकिन मम्मी तो कहती हैं कि एक मर्द कभी मजबूर नहीं होता। ये सब फालतू बातें होती हैं। मजबूरियां किसी के जेंडर से नहीं जुड़ी होती हैं।
हर इंसान की अपनी मजबूरियां, जिम्मेदारियां, मुश्किलात होती हैं। अब तुम्हें पता है जर्मनी में एडमिशन के लिए 12,000 यूरो ब्लॉक अकाउंट में जमा करवाने पड़ते हैं। अब बेचारा उमैर घर वालों की जमा पूंजी समेट कर वहां गया होगा और तुमने शादी का बोझ डाल दिया उसके ऊपर। उसे थोड़ा वक्त दो, उसे सेटल होने दो। तुम भी अपनी पढ़ाई करो, कहीं जॉब करो। मैं आज तुम्हारे भाई से बात करती हूँ। आई एम श्योर वो उमैर से बात करेंगे। फिर जो उनका फैसला होगा तुम्हें कबूल करना होगा, समझी? ठीक है। गुड। चलो अब जाओ, अपना हुलिया दुरुस्त करो और कुछ अच्छा सा ऑर्डर करो। और तुम मुझे ना इस तरह रोती धोती बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। जाओ, शाबाश। थैंक यू भाभी। इधर आओ। ये क्या बकवास करके आई हो अंदर? तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरी बात ना मान के तुमने कितना बड़ा नुकसान किया है अपना? मम्मी वो भाभी। बस बंद करो। इसका पत्ता तो इस घर से साफ करके रहूंगी अब। पहले मेरे बेटे को फंसाकर इस घर में घुसी चली है और अब मेरी बेटी के लिए आया हुआ इतना अच्छा रिश्ता दोस्त की झोली में डाल दिया। इसकी इतनी मजाल। आने दो आज वासे को। उसे कहूंगी इसका हाथ पकड़े और उसके मैके छोड़कर आया अब इस घर में, या ये रहेगी या मैं। और तुम्हें तो अपनी इस गलती की पूरी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये जो रिश्ते वाले आज आ रहे हैं ना, इन्हीं के साथ तुम्हें चलता करूंगी, देखना। ये यहाँ क्या क्या हो रहा है? मेरी बेटी की खुशियां अपनी दोस्त की झोली में डालकर ये पूछ रही हो कि ये क्या हो रहा है? ओह, तो आप फिर से हमारी बातें सुन रही थी? हाँ, सुन रही थी। तुम आखिर क्या बिगाड़ लोगी मेरा? मेरी मजाल कि मैं आपका कुछ बिगाड़ सकूं? ये काम तो आप खुद कर सकती हैं। देखो, मेरे साथ ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। आज आने दो वासी को। उसे तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी और बताऊंगी किस चालाकी से तुमने अपनी दोस्त की झोली में मेरी बेटी का रिश्ता डाल दिया है।